आज का क्लास में जो है कि हम जानने वाले हैं क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 10th के हिंदी के बारे में, ठीक है। और ये हिंदी जो है, ठीक है, इसमें से पहला चैप्टर को जो है कि हम पहला चैप्टर को जो है कि कवर करने की कोशिश किए हैं। और इस चैप्टर में हम बताए हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक के बारे में और उन चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है कि लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को जो है कि देख लेते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है, ठीक है, चैप्टर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका लेखक जो है, इसका लेखक भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। इसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। अगर पूछे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था तो आपको बताना होगा उसका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, याद रहेगा। अगर इसका मृत्यु की बात करें तो याद रखिएगा इसका मृत्यु जो है, ठीक है, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ठीक है। याद क्या रखिएगा, इसका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला अगला पॉइंट के बारे में समझते हैं। लेखक का परिचय, ठीक है, लेखक का परिचय। इसमें से परिचय जो है कि इस तरीका से होता है, ठीक है। परिचय क्या होता है? इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे जो है कि कुछ जो है कि मिसिंग पॉइंट है तो आप जो है कि सही करके लिखिएगा। चलिए इसमें से पिताजी का नाम है रामजी सकपाल, इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल है और माता का नाम है भीमाबाई सकपाल, ठीक है। उसका माता का नाम क्या है? भीमाबाई सकपाल। अंबेडकर के जीवन में जो है 3 ऐसा प्रेरक व्यक्ति रहे हैं जो कि उनको उनका जीवन को सुधारने में, उनका शैली को अच्छा करने में जो है कि बहुत ही प्रेरणादायक के रूप में रहा है। और वो 3 व्यक्ति था बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा राव फूले, ठीक है। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा राव फूले, ये 3 व्यक्ति जो है कि उनका प्रेरक थे। और इसमें से याद रखने का कोशिश कीजिएगा, भारतीय संविधान के निर्माता अंबेडकर जी ने जाति प्रथा का विरोध किया, ठीक है। अंबेडकर जी ने क्या किया था? जाति प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमराव अंबेडकर जी ने अछूतों तथा दलित वर्गों की भलाई के लिए कार्य किया था, ठीक है। अछूत यानी जिससे जो है कि लोग जो है कि छूने से डरता है, ठीक है। दलित वर्गों के लिए भलाई के लिए जो है कि बहुत सारे काम जो है कि किया था। उन्होंने जो है सदा ही जो है कि शोषित का जो है कि उत्थान हेतु प्रयास किया था। यानी उन व्यक्तियों का शोषण कोई ना कर पाए जो दलित हो या फिर कमजोर हो या फिर मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग हो, उसका शोषण कोई नहीं कर पाए, इसलिए जो है कि उनके ऊपर जो है कि काम करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे भीमराव अंबेडकर, बहुत अच्छे इंसान थे। उनके द्वारा जो है साहित्य का योगदान भी रहा है और हाँ साथ ही जो है कि साहित्य का योगदान के साथ जो है कि संविधान का निर्माण भी किया था, ठीक है। संविधान का आज अपने भारत देश में जो है कि संविधान जो लिखा हुआ है वो संविधान जो है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है कि लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। चलिए इसमें से चलते हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको जो है कि इसको अच्छे से लिख करके याद करना है। इसमें से है पहला क्वेश्चन, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है। इस प्रकार से और भी जो है कि क्वेश्चन आंसर मिलते रहेगा। यदि आप चैनल पे हैं तो अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है। अभी जो है कि पूरा भंडार के रूप में आपको जो है कि क्वेश्चन के साथ जो है कि आंसर भी मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन जो है कि दे रहे हैं, कुछ पल के बाद जो है कि आंसर भी आने लगेंगे, ठीक है। जाति प्रथा, अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा की एक हानिकारक प्रथा के रूप में जो है कि दिखाया है? कौन ऐसा पहलू है जिसके कारण जो है कि जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में जो है कि दिखाया गया है, उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये तो है आपका निबंध। ये क्वेश्चन क्या है? ये चैप्टर जो है कि निबंध है, ठीक है। क्या है? निबंध। और इसके ऊपर जो है कि आपको सारांश अपने शब्दों में जो है कि अच्छे से लिख करके जो है कि रिवीजन करना है। जितना आपको जो है कि सारांश सटीक भाषा में याद रहेंगे, आपका जो है कि डाउट उतना ही क्लियर रहेगा, ठीक है। और आपको किसी प्रकार का यदि क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार के और भी नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।